फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका से विनाशक जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट। 3 दिन के अंदर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण से हड़कंप। खैबर शेखान क्लास की MRBM का किया परीक्षण। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका से विनाशक जंग की तैयारी में ईरान। ईरान ने किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट, बड़ी खबर। 3 दिन के अंदर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण से हड़कंप। खैबर शेखान क्लास की MRBM का किया परीक्षण। वॉर सर्विलांस ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में विस्फोटक दावा। 1500 किलोग्राम वॉरहेड के साथ करीब 2000 किलोमीटर की रेंज है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इनका न्यूक्लियर वेपन के बारे में खबर नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है या उसके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब यू आस्क दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन, सोच के जवाब देना पड़ता है, बट थैंक यू वेरी मच। नो क्वेश्चन अबाउट इट कि बहुत साल हो गए। जब मैं अमेरिका में गया था लास्ट टाइम, तो वहां पे हमारे को एक ब्रीफिंग पेंटागन में दे रहे थे, ईरान इज 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा मानना है कि वो पहुंच गया है। चीन खुलेआम उसकी मदद, खुलेआम उसके वहां प्लेन लोड्स कई गए हैं। ईरान कहते हैं 25, 30, 50 प्लेन लोड्स इन द नेक्स्ट 2 और 3 डेज। मेरा मानना है कि जो थोड़ी बहुत कमी थी वो चीन ने पूरी कर दी है। अब वो अपनी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है और वो फाइनल स्क्रू ड्राइवर टर्न जब होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी मेट करके उड़ा देगा सर। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। 2-3 दिन के अंदर ही कैन डू इट, सो ट्रंप विल हिट बिफोर दैट फाइनल स्क्रू ड्राइवर टर्न्स। सर, आप जो बता रहे हैं, अब मैं इस चीज को आगे लेके जा रहा हूं, because you've actually said something which is very alarming. अमेरिका जब गए थे दीपक सर, तो पता लगा था कि किस तरीके से दे आर जस्ट 1 स्क्रू ड्राइवर टर्न अवे, और चाइना मदद कर रहा है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी खतरे के बीच ईरान को चीन दे रहा हथियार। ब्रेक करिए। तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। चीन से 16 कार्गो प्लेन से आए विनाशक हथियार। 56 घंटे में 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन की तेहरान में लैंडिंग। ईरान को चीन से HQ-9B एयर डिफेंस की सप्लाई हुई है। यह बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए आज की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ईरान को चीन दे रहा है हथियार। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। और तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। तेहरान में उतरे चीन के कार्गो एयरक्राफ्ट। चीन से 16 कार्गो प्लेन से आए विनाशक हथियार। 56 घंटे में 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन की तेहरान में लैंडिंग। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये करीब 24 है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। आज एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। अमेरिका को ईरान की अंतिम चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी अरब के जरिए अमेरिका को दी वार्निंग। ईरान में हमले का मतलब अमेरिकी ठिकानों की तबाही। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान में हमले का मतलब इजराइल में परमाणु सुविधाओं का विनाश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी सूत्रों से वॉर सर्विलांस का बड़ा दावा है। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट 50-50 रखिए। दूसरे शॉट दिखाइए जरा, दूसरे शॉट्स। खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जड़ेगा। ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों से पूरे क्षेत्र में महाविनाश। बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अरब देशों को दी चेतावनी। दुश्मन के खिलाफ अरब देशों को एक होने को कहा है ईरान ने। यह बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सऊदी अरब में ईरान के राजदूत ने मिडिल ईस्ट को आगाह कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। आइए जरा इसके फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट को ईरान की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ेगा। बड़ी खबर, एक देश पर हमले से पूरे क्षेत्र में महाविनाश होगा। बड़ी खबर, दुश्मन के खिलाफ अरब देशों को मिलकर लड़ने की जरूरत है, ईरान ने कहा है। सऊदी अरब में ईरानी राजदूत अली रेजा एनियाती
एनयाती ने किया आगाज। सऊदी अरब, कतर और ओमान के लगातार संपर्क में ईरान। इजराइल का बढ़ता प्रभाव मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा इससे पहले वाली खबर को बगल में दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, मिडिल ईस्ट और कल एक बहुत बड़ा दौरा भारत में भी हुआ है, 2 घंटे का शॉर्ट ट्रिप, बट बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ग्रेस प्रधानमंत्री और उनके बीच में। मिडिल ईस्ट में क्या होगा दीपक सर, ये जो अभी हालात बन रहे हैं? ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों आया है। दिसंबर में ये पाकिस्तान गया था और ये बड़ा परेशान है जो सितंबर पिछले साल में जिहादिस्तान और तुर्की ने जो हद शाह और सऊदी अरेबिया ने अग्रीमेंट किया, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो नेटो स्टाइल आर्टिकल 5, अगर एक के हमला होगा फिर दूसरे पे हमला माना जाएगा। और तुर्की भी कह रहा है कि टाइगर लोग मुझे भी शामिल कर लीजिए इसके अंदर। यूएई फिर अकेला पड़ रहा है सर, वल्नरेबल जो यमन में इस समय हो रहा है। पहले तो मिलके दोनों ने ये कजन्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, सब गल्फ मोनार्कीज एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मिलके ठोका था हूथियों को। लेकिन उसके बाद यूएई सोचने लगा कि मुझे साउथ यमन, सदर्न यमन के पोर्ट्स चाहिए, तो उसने वहां पर एक ट्रांजिशनल काउंसिल का समर्थन किया। सऊदी अरेबिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता और दोनों के बीच में ये क्लैश हो रहा है। तो पहली चीज जो सऊदी और जिहादिस्तान और तुर्की के बीच में ये ट्रायमेरेट बन रहा है, यूएई घबरा गया है क्योंकि उसका समर्थन बहुत कम है अरब देशों में। दूसरी चीज, उसको चाहिए सर, सीधी बात आपको बता, उसको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। उसकी फौज है लेकिन किसी काम की नहीं है। सऊदी से तो खैर थोड़ी बहुत अच्छी है, ज्यादा कुछ वो हमसे ले रहा है और कहीं नहीं जा रहा। फिर उसको कुछ सैटेलाइट इमेजरी चाहिए, अपना सैटेलाइट चाहता है क्योंकि अमेरिका का कुछ पता नहीं, एलोन मस्क का कुछ पता नहीं कब बंद कर देगा, उसके लिए हमारे पास आए। सो बेसिक इशू सऊदी के साथ उसका जो जंग है वो अब आने वाला है सर। एक तरफ ईरान है और इधर हम देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी के बीच में अब दुश्मनी हो गई। जो ब्रदर डार्लिंग होते थे, अब गाली गलोच पे ये लोग उतर आए। यू विल वॉच दिस इन द नेक्स्ट वीक और सो, किस तरह से ये होंगे। और फाइनली मैं आपको इतना बता देता हूं सर कि जहां तक यूएई का सवाल है, आपको याद होगा सर कि 20-25 साल पहले, 30 साल पहले यूएई खुल गया था पूरी दुनिया के लिए। यू नो, दुबई हैज बिकम एन इंटरनेशनल सेंटर। सऊदी अरेबिया फंसा हुआ था अल्लाह कंजर्वेटिव इस्लाम में। अब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा यार MBZ तो इतना आगे जा रहा है, तो MBS को भी कुछ करना चाहिए। दैट इज द बेसिक इशू। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है इस वक्त, कैम 4 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिएगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं इजराइल की तैयारी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ईरान की तैयारी, थोड़ी देर के अंदर इजराइल की तैयारी दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर ईरान के एरोस्पेस फोर्स। ब्रेक करिए, IRGC एयर स्पेस कमांडर की चेतावनी, सबसे ऊंचे स्तर पर ईरान की डिफेंस रेडीनेस। ईरान के मिसाइल साइलो हमले के लिए तैयार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। IRGC कमांडर ने कहा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा।